हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लाइम एंड सोडा के ये जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं लाइम के इस्तेमाल से और सोडा के इस्तेमाल से। आपने इन रिएक्शंस में देखा कि आपका एंड प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। आपने देखा कि लाइम के इस्तेमाल से आप टेम्पररी हार्डनेस को तो पूरी तरह से हटा पा रहे हैं, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, लेकिन मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस जब आप लाइम से हटाने की कोशिश करते हैं तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम जो जनरेट होती है वो होती है कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट की। मतलब लाइम यहाँ पर एक प्रॉब्लम को खत्म करके दूसरी प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है और वो है कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस की। इसके अलावा आपने देखा इस रिएक्शंस में लाइम मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में इन्वॉल्व है और कितने मोल ऑफ लाइम कितने मोल ऑफ दूसरे हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस को हटा रहा है, जैसे HCl, H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, एलम्स, ये सब में लाइम का इन्वॉल्वमेंट है और कितना लाइम कितने मोल ऑफ सॉल्ट्स में इन्वॉल्व है ये देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। कितने मोल लाइम, कितने मोल सोडा, कितने मोल ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं, ये हमें करना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा केवल बॉयलर्स को डैमेज करेगा, उन्हें करोड करके। अब आप ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले में आए। ये फॉर्मूला जो है अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग, इसमें 74/100 में 74 जो है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लाइम है, इनटू जितनी भी हार्डनेस आपकी दूसरे मटेरियल से आई है कैलकुलेट होके वो लिखा हुआ है। आप इसमें ध्यान से देखें, कुछ कंपाउंड सॉल्ट्स के लिए प्लस है, एडिशन है, तो कुछ के लिए सब्ट्रैक्शन है, जैसे सोडियम एल्यूमिनेट के लिए सब्ट्रैक्शन है। उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सोडा में ध्यान से देखें तो कुछ सॉल्ट्स के लिए यहाँ पर एडिशन है और कुछ के लिए सब्ट्रैक्शन है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कुछ सॉल्ट्स में एक ही मोल इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगह 2 मोल्स हैं, कुछ जगह 3 मोल्स हैं। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्टोइकियोमेट्रीज को ध्यान में या मोल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके ही ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूले दिए गए हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये लास्ट स्टेप है आपके न्यूमेरिकल का। इसके पहले आपको मैंने पिछले वीडियोस में शेयर किया है कि आपको हार्डनेस कैसे निकालनी है, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इस्तेमाल, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट का कैलकुलेशन और उसके बाद टेम्पररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस का कैलकुलेशन बताया था। उस वीडियो का रेफरेंस लेके आप पहले ये जितने भी सॉल्ट्स यहाँ हार्डनेस कॉजिंग दिख रहे हैं आपको, इन सब का आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। उसका एक रेफरेंस मैं आपके सामने पेश करना चाह रही हूँ उस वीडियो का। ये वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं और मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। आप उस लिंक की मदद से आप देख सकते हैं कि पहले हमें सारे सॉल्ट्स का कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट निकालना है और लास्ट में इनका इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन उठता है कि कैल्शियम की टेम्पररी, ये जो मतलब लिखे हुए हैं सारे के सारे सॉल्ट्स के वो मोल्स लिखे हैं, ये कैसे लिखे गए हैं। अब जैसे टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम लिखा है, अमाउंट ऑफ लाइम, तो पहले हमें ये देखना है कि इन सारी रिएक्शंस में लाइम कितनों में इस्तेमाल हुआ है। ध्यान से देखें, लाइम सब में, मेजॉरिटी में लाइम को इस्तेमाल किया है, सिवाय कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस को हटाने के अलावा। तो यहाँ पर हो गया
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम का मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिमूवल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रिमूवल में 1 मोल लाइम चाहिए, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1 मोल आएगी। दूसरा है 2 इंटू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। क्यों? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए आपको 2 मोल लाइम चाहिए, इसलिए आप यहाँ पर 2 इंटू टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम लिख रहे हैं। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। वो आप देख ही रहे हैं, मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सब 1-1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर भी आप 1-1 मोल लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 मोल लाइम की जरूरत है, आपने लिख लिया। HCl में 1/2 मोल क्यों यूज किया गया है? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल HCl को 1 मॉलिक्यूल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमूव कर रहा है। अगर आप इसे दूसरी तरह से लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी HCl प्लस 1/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखें, दूसरी तरह से लिखने पर HCl प्लस 1/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगी ये रिएक्शन, इसीलिए यहाँ पर 1/2 HCl लिखा हुआ है। फिर आता है H2SO4। H2SO4 आप यहाँ देख सकते हैं, H2SO4 में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 ही मोल चाहिए। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में भी HCl की तरह ही 2 मोल हैं ये दोनों, और 1 मोल लाइम चाहिए। अगर आप दूसरी तरह से लिखेंगे तो ये NaHCO3 प्लस 1/2 CaOH द होल ट्वाइस हो जाएगा, या ये KHCO3 प्लस 1/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 1/2 NaHCO3 या 1/2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख रहे हैं। फेरस सल्फेट में हमें 1 ही मोल चाहिए, फेरस सल्फेट में 1 ही मोल चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम सल्फेट में हमें 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। इसी के कारण हम यहाँ पर इसे 3 इंटू एल्युमिनियम सल्फेट लिख रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सारी चीजें तो हमने ऐड करी हैं, एल्यूमिना को हम सब्ट्रैक्ट या माइनस क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान से देखें, एल्यूमिना लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कर रहा है, मतलब आपने जितना अमाउंट लिया उसमें ये अमाउंट एक्स्ट्रा हो गया, तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को आपको ओरिजिनल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर एल्यूमिना सब्ट्रैक्ट किया गया है। उसके बाद आई होप लाइम रिक्वायरमेंट कैसे निकालनी है ये आपको समझ में आ गया, और उसके पहले कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट कैसे निकालना है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताती हूँ। उसको निकालने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी हेलो, हाँ जी, उसमें देखें आप, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, ये वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है YouTube पर, और इस वीडियो में आप ध्यान से बोर्ड पर देखें, बहुत ध्यान से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये 4 प्रकार के सॉल्ट्स हैं। ये इनके मोलर मासेस हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को कैलकुलेट किया हुआ है। बिल्कुल आप लास्ट में ध्यान से देखें, ये यहाँ पर ध्यान से देखें, ये कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये है, टेम्परेरी हार्डनेस में आप सिर्फ लाइम का इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों को आप केवल लाइम के फॉर्मूले में रखेंगे, आपको सोडा के फॉर्मूले में इन्हें नहीं रखना है। कैल्शियम
कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस का जिम्मेदार है, और जो नोट्स अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी उसमें साफ लिखा है कि कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस लाइम नहीं हटाता, सिर्फ सोडा हटाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को या कैल्शियम क्लोराइड भी होता या कैल्शियम नाइट्रेट भी होता तो आप इससे कभी भी लाइम के फॉर्मूले में मेंशन नहीं करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ सोडा के फॉर्मूले में। प्लीज पॉइंट को नोट करिए, कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट को आप सिर्फ सोडा में ऐड करेंगे, लाइम में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसी प्रकार से टेम्पररी हार्डनेस के सॉल्ट्स को आप सिर्फ लाइम में ऐड करेंगे, यहाँ पर सोडा का कोई इस्तेमाल नहीं, तो आप इन्हें सोडा में नहीं ऐड करेंगे। और लास्ट में ये मैग्नीशियम सल्फेट है या मैग्नीशियम क्लोराइड होता, तो क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट के रिमूवल में एक स्टेप में लाइम इस्तेमाल हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बना, लेकिन कैल्शियम सल्फेट यानी कि कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट हो रही है, तो उसको हटाने के लिए सोडा यूज हुआ। मतलब मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हमको लाइम और सोडा दोनों चाहिए था। मैग्नीशियम क्लोराइड होता तो भी हमें लाइम और सोडा दोनों चाहिए था, इसीलिए ये सॉल्ट दोनों के फॉर्मूले में लिखा जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स परमानेंट हार्डनेस के लाइम और सोडा दोनों के फॉर्मूले में जाएंगे, ध्यान रखें। तो अब हम आगे आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है अब अमाउंट ऑफ सोडा। 106 सोडा का मॉलिक्यूलर वेट है। कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस ये हटा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं सोडा के रिएक्शन में ये सब की सब कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस है। उसी प्रकार से हाफ HCl कैसे आया वो यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। हाफ HCl के फॉर्मूले में यहाँ पर फिर से कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट हो रही है, इसी के कारण सोडा का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इस फॉर्मूले में HCl भी ऐड हुआ है। H2SO4 में भी आप ध्यान से देखें तो कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट हो रही है, तो फिर सोडा का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा हमें। फिर फेरस सल्फेट में भी यही है, एल्युमिनियम सल्फेट में भी यही है। आप ध्यान से देखें, फेरस सल्फेट में भी कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस, एल्युमिनियम सल्फेट में भी कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस, इसीलिए हमें यहाँ पर सोडा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सोडियम बाइकार्बोनेट में। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे यहाँ एल्यूमिना माइनस किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरेट हो रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्स्ट्रा अमाउंट में, जो आपने सप्लाई किया उससे अलग। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया ध्यान से देखें, इस सोडियम बाइकार्बोनेट में सोडा जनरेट हो रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में। तो ये जो सोडा जनरेट हो रहा है या किसी भी तरीके का कार्बोनेट जनरेट हो रहा है, तो आप उसको यहाँ पर इस एक्स्ट्रा अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। अब इसके आगे की सारी चीज़ें जब मैं 2 न्यूमेरिकल्स के वीडियोस बनाऊंगी और आपको नोट्स भेजूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस YouTube वीडियो का लिंक आपसे शेयर करूंगी। थैंक यू।